करे दरबारिया किस बड़ा गोला वाला तकत है, किस बड़ी भीड़ खड़ी है। का होत बारे दरबारिया तुम्हें नहीं पता कल राम का राज्याभिषेक होगा। अरे मैं ये क्या सुन रही हूँ, राम राजा बनेंगे। हे भगवान, मेरे बेटे भरत का क्या होगा। मैंने उसे बचपन से पाला है राजा बनाने के लिए। लगता है महाराज दशरथ सटिया गए हैं। राजा बनाना चाहिए भरत को, तो राम को राजा बनाने चले हैं। ऐसा होता है, बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता। यही हाल महाराज दशरथ का भी है। देखती हूँ राम को कैसे राजा बनाएंगे, क्योंकि मैं हूँ बुढ़िया जहर की बुढ़िया। मैं हूँ बुढ़िया जहर की बुढ़िया, ऐसा खेल रचाऊंगी। राम को वन में भेज के मैं तो जहर की बंसी बजाऊंगी। राम को वन में भेज के मैं तो जहर की बंसी बजाऊंगी। माई की अरे मोरे माई, अरे मोरे रमावा की अरे मोरे रमावा। अरे मोरे रमावा की अरे मोरे रमावा। अरे मथुरा, तू कहाँ मर गई? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। कितना ढूंढ रही हूँ तुझे, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं है। अरे मथुरा, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। और ये तूने क्या हाल बना रखा है, पूरा डायन लग रही है, डायन। घर घर में हर्ष समाया है, प्रति जन मोद मनाता। धनी गुनी निर्धनी सभी हर्षित जन जन दिखलाता है। अयोध्या के घरों घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं, और तू यहाँ मातम मनाने बैठी है। चल उठ, ऐसा लगता है किसी से झगड़ कर आई है। चल उठ। रहने दो महारानी जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अभी कुछ कह दूंगी तो बहुत मिर्ची लगेगी। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी? फालतू में रो रही हो। मैंने सुना है कल राम राजा बनेंगे। अरे मोरे माई की अरे मोरे माई। अरे तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। लो, मैं तुम्हें अपना सोने का हार देती हूँ। रहने दो महारानी जी, आपका सोने का हार आपको ही मुबारक हो। क्या कभी अपने बेटे भरत के बारे में सोचा है? राम के राजा बनने पर बड़ी खुशी
उसी दिन सारा प्रेम निकल जाएगा। अरे मंथरा, ये तू क्या कह रही है? मैं दासी क्यों बनूंगी? अरे महारानी जी, आपको तो मालूम ही होगा कि महारानी कौशल्या से ज्यादा स्नेह करते हैं, इसलिए उनका बेटा राजा बनेगा और आप बनोगी दासी। आज जितना प्रेम दिखा रही हो ना, दिखा लो। जिस दिन दासी बनकर बर्तन साफ करोगी, उसी दिन सारा प्रेम निकल जाएगा। अरे मंथरा, ये तू क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दासी क्यों बनूंगी? मैं तो महारानी हूँ ना। तू क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। अरे महारानी जी, आपको नहीं पता, जब कौशल्या का बेटा राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या तुम्हें दासी ही तो बनाएगी। नहीं नहीं मंथरा, मैं दासी नहीं बनूंगी। मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, मैं इसके लिए महाराज को कभी नहीं माफ करूंगी। अरे महारानी जी, आप तो बड़ी भोली हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए जहर क्यों खाएंगी? क्या फर्क पड़ेगा, बर्तन और झाड़ू ही तो करना है। आप भी मेरी तरह दासी बन जाएंगी। नहीं नहीं मंथरा, मैं जहर खाकर मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन दासी बनना मुझे नहीं स्वीकार है। मैं जा रही हूँ मरने। अरे रुको महारानी, रुको। इतनी जल्दी हार मान लिया? मेरे पास एक तरीका है। यदि आप मेरा साथ दो तो मैं 2 मिनट में सारा पासा पलट दूंगी। ठीक है मंथरा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? महारानी जी, आपको याद है आपके 2 वचन महाराज जी पर उधार है? हाँ हाँ याद है। महारानी जी, अपने वही 2 वचन महाराज जी से मांग लो, लेकिन इसके लिए आपको कोप भवन जाना पड़ेगा। ठीक है मंथरा, तू जैसा कहती है मैं वैसे ही करूंगी। तो ठीक है महारानी जी, आप कोप भवन जाइए, बालों को बिखेर दो, चूड़ियां तोड़ डालो, गहने नोच डालो। जब महाराज जी पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो पहले राम की सौगंध खिला देना। उसके बाद पहले वचन के रूप में बेटे भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। लेकिन मंथरा, राम ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं उसके लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगू? ये मुझसे नहीं होगा। अरे महारानी जी, आप तो बड़ी भोली हैं। आपको नहीं पता, बेटे भरत को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए कुछ वक्त भी तो चाहिए, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास जाना ही होगा। ठीक है मंथरा, तू जैसा कहती है अब मैं वैसा ही करूंगी। तो महारानी जी ठीक है, आप शीघ्र ही कोप भवन जाइए और महाराज जी से अपने वचन मांगिए। मैंने जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा ही कहना। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझसे मत कहिएगा। ठीक है मंथरा, अब मैं कोप भवन जा रही हूँ। आप लोगों ने, मैंने कहा था ना कि मैं हूँ बुढ़िया जहर की बुढ़िया। मैं हूँ बुढ़िया जहर की बुढ़िया, ऐसा खेल रचाऊंगी। राम को वन में भेज के मैं तो चैन की बंसी बजाऊंगी। राम को वन में भेज के मैं तो चैन की बंसी बजाऊंगी। मैं दासी नहीं बनूंगी। मैं दासी नहीं बनूंगी। मैं दासी नहीं बनूंगी। मैं दासी नहीं बनूंगी।
बताइए तो महारानी जी, किसने आपसे क्या कहा? अरे कुछ बताइए तो क्या हुआ? आपको किसने क्या कहा महारानी जी, बताइए तो। बस महाराज बस, आप मुझसे बात मत कीजिए। महाराज पूछते क्या दुख को, क्या हमसे नेह तुम्हारा। भारत की सारी दुनिया है, यहाँ कोई न किसी का प्यारा है। अरे बताओ तो, आखिर क्या हुआ महारानी जी, कुछ तो बताओ। महाराज जी, क्या आपको याद है मेरे दो वचन आप पर उधार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है। तो मुझे मेरे दोनों वचन अभी चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए आप कोप भवन चली आई? तुम बोलो। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? दोनों वचनों के रूप में तुम्हें क्या चाहिए महारानी जी? नहीं नहीं महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे दो वचन देंगे। अच्छा, जब आपको विश्वास नहीं हो रहा, अरे आपको मालूम नहीं कि मैं हरिश्चंद्र का वंशज हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए फल वचन न जाए। आप दिल खोल कर मांगिए महारानी जी, क्या चाहिए? महाराज जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। पहले आप राम की सौगंध खाइए, तभी मुझे विश्वास होगा। इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप राम का सौगंध क्यों गिराना चाहती हैं? नहीं महाराज जी, पहले आप राम की सौगंध खाइए, तभी मुझे विश्वास होगा। ठीक है महारानी जी, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। साक्षी है मेरा चंद्रसून, अग्नि पवन साक्षी मेरा, मैं शपथ राम की खाकर कहता, कर सकता वचन नहीं मेरा। तो सुनिए महाराज, हो सावधान, पहला यह वर नृप राम के बदले भरत वन। दूसरा वचन सुन लो, यह राम तपस्वी ठाठ बने। बैठिए महाराज। तो महाराज जी, मैं आपसे पहले वचन के रूप में अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वचन के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। हाय विधाता, या तूने क्या मांग लिया? अरे कुलच्छनी, तूने तो मेरा प्राण मांग लिया। तुझको मालूम नहीं कि मैं हरिश्चंद्र का वंशज हूँ, और जानबूझकर तुम मेरे साथ मजाक कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। मैं तुझे पहला वचन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरे वचन में तू मेरा प्राण मांग रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत मांग। नहीं
का प्याला निकली। हे भगवान, तुझे पता नहीं तू क्या मांग रही है? मैं अभी भी मौका है, तू मेरी बात मान ले, इस राज्य को बचा ले, नहीं तो काल के गर्भ में समा जाएगा। हे भगवान, हाय विधाता। बस महाराज बस, अभी तक तो आप कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपके प्राण भी चले जाएंगे और वचन भी। आपने क्या सोचा था? कैकेयी कोई खिलौना मांगेगी? नहीं नहीं, देना हो तो दोनों वचन दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। हाय विधाता, हे भगवान, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह संसार मुझे क्या कहेगी कि बूढ़े राजा ने अपनी रानी के कहने पर बेटों को वनवास भेज दिया। हाय विधाता, हे भगवान। महारानी जी, ये क्या हुआ? बाहर तो बाजे बज रहे हैं, अंदर मातम फैला हुआ है। मंत्री सुमंत, तुम शीघ्र ही राम को बुलाओ तो सारा भेद खुल जाएगा। जो आज्ञा महारानी जी। माताजी, पिताजी को क्या हुआ? ये मूर्छित क्यों पड़े हैं? बेटा राम, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वचन मांगे हैं। पहला भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। यदि तुम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। क्यों नहीं माताजी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। बस मुझसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही। बेटा राम, तुम अपने पिता के पास मत जाओ, नहीं तो उन्हें और कष्ट होगा। इसलिए तुम शीघ्र ही वन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा माताजी। हाय विधाता, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ एक को कहा था वन जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरे कलर 3-3 कलर के टुकड़े जा रहे हैं। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? हे भगवान, जानकी बेटा, तू मत जा। तेरे कोमल पाँव जंगल की कटीली राह पे चलने योग्य नहीं है। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं पिताश्री, मेरे प्राण तो चले जा रहे हैं। मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे भगवान, मेरी बात क्यों नहीं मानते? बेटा लक्ष्मण, तू तो मेरी बात मान ले बेटा, तू मत जा। नहीं नहीं पिताश्री, मैं भैया के बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे भगवान, मेरी बात क्यों काहे नहीं मानते? बेटा हाय विधाता, हे भगवान। बेटा